ओम शांति। आज 12 मई 2026 है। जैसे कल बाबा ने परिस्थिति और तपस्या इन दोनों को साथ में कैसे चला सकते हैं, परिस्थिति है लेकिन तपस्या भंग ना हो, उसके लिए कल बाबा ने हमें इशारे दिए थे, हमने उन्हें समझा था। आज भी बाबा इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते। तो कहाँ एक स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। जैसे कल हमने देखा था कि तपस्वी स्थिति में हमेशा स्थित रहने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति का आसन आवश्यक है। ऐसे ही आज बाबा तपस्वी स्थिति में स्थित रहने के लिए एक रस रहने के लिए कह रहे हैं। एक रस जैसे हठ योगियों को दिखाते हैं कि वो एक ही पोस्चर में एक ही टांग पर हाथ जोड़े एक ही सांस खींच करके लंबे समय तक तपस्या करते हैं। तो वो तो अपने आप को आत्मा निश्चित नहीं करते, इसलिए सारी तपस्या शरीर ही करता है और शरीर के कारण से आत्मा की तपस्या थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं। तो बाबा ने तो हमें आत्मिक तपस्या बताई है, जहाँ आत्मा यानी मन, बुद्धि और हमारे संस्कार एक ही अवस्था में रहें और वो एक जो खुद कभी नहीं हिल सकता उसके साथ योग लगा रहे। जिसके साथ योग लगा है अगर वही हिल रहा है तो हमारा योग एक के साथ होते हुए भी हलचल वाला है। तो सदा अचल तो बाबा ही है, सदा कांस्टेंट, सदा शिव तो बाबा ही है। तो जब एक बाबा के साथ ही उन्हीं के रस में हम पूरा डूब जाते हैं तो वो हमारी एक रस अवस्था होती है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाया कि एक ही मंत्र जपना, एक ही टांग पे खड़े रहना, एक ही पोस्चर में अपने आप को स्थित कर लेना। तो ये शरीर से नहीं लेकिन मन से आत्मिक तपस्या की बात है। जब ऐसी स्थिति में हम होंगे तो परिस्थिति वार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति ही परिस्थिति के आगे ढाल बन जाती है। ये ढाल किस चीज की है? हम एक को जानते हैं, ज्ञान की ढाल है। एक से ही बुद्धि योग हमारा जुड़ा हुआ है और वो हमारे साथ है, ये योग की ढाल है। इसके द्वारा हमारे अंदर पवित्रता की धारणा आ रही है, तो ये पवित्रता की ढाल है। हम जो सेवा कर रहे हैं इस स्थिति के द्वारा, उससे हमें जो दुआएं मिलती हैं, दुआएं भी ढाल है। और सबके लिए अपने मन में शुभ भावना। तो कोई भी अगर किसी गलत भावना से आता है तो मेरी शुभ भावना की ढाल के आगे वो निष्फल हो जाता है। तो ऐसी तपस्या करने वाले हमेशा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। ओम शांति।